जी। बुरा नहीं माना जाएगा कमेंट को। और निदा साहब, मोइन साहब को कह दूं कि क्वेश्चन और इशू ये नहीं है जवाल और पतन का, मतलब कि अब्दुल कयूम अंसारी पसमानदा के आइकन है कि नहीं है, डिबेट इस पे हो रही है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी और बात है। पैरामीटर्स जो है हमारे एडवोकेट्स, हमारे ब्रदर मोमिन भाई ने पैरामीटर्स सुझाया कि पैरामीटर्स क्या होती है सोशल प्लेटफॉर्म पे या पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे एक पर्सन को आइकन एस्टैब्लिश करने के लिए। अभी सुझा रहे थे, मैं देख रहा था और जुड़ने का बहुत प्रयास कर रहा था। सरफराज से भी बोला और अख्तर साहब दुबई से भी अभी लिंक भेजे तो मैं जुड़ा। हालांकि मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूं, जुड़ा। तो आज का मेन बेसिक जो है आपका कंटेंट ऑफ डिबेट जो इश्यू है कि मिस्टर अंसारी इज पसमानदा आइकन और नॉट। तो हमें लगा कि हमें जुड़ना चाहिए। हमने क्वेश्चन रेज किया और हर्ट भी किया जो है कि मोइन भाई नूरुल भाई को कि आप फालतू बातें कर रहे हैं, है ना। और हमें फालतू बातें लगा, इसलिए हम जानते हैं कि वो मोमिन कॉन्फ्रेंस के लीडर थे। हम ये भी जानते हैं कि वो टू नेशन थ्योरी के अपोज किए। हम ये भी जानते हैं कि वो बिहार में जो है कैबिनेट बर्थ को एंजॉय कर रहे थे। अब ये सुझा रहे थे हमारे ब्रदर की वो पसमानदा के आइकन नहीं है। ठीक है, नहीं है तो कैसे नहीं है? अगर जो पैरामीटर अंबेडकर के लिए हो सकता है वही पैरामीटर अंसारी साहब के लिए कैसे हो सकता है? और अगर नहीं तो फिर किसको जो है उस प्लेटफॉर्म पे ला करके हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं? एक व्यक्ति हर मामले में सूट फिट और परफेक्ट नहीं हो सकता है, लेकिन जो सबसे निचली कौम थी उसको एक जगह एक शब्द के माध्यम से पिरोने का काम। अब क्योंकि क्वेश्चन इस पे ये आ रही थी कि मोमिन जो तहरीक है ओनली फॉर अंसारी डोमिनेटेड या अंसारी प्रस्त जो है कि तहरीक थी। मैं सुन रहा था जो लब्बो लुआब हमें समझ में आया, हम वो बातें रख रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इस तहरीक से हर एक बैकवर्ड पासमानदा जुड़ा हुआ था। पैन इंडिया की जो बात हो रही थी तो अंसारी साहब की पैन इंडिया पहचान नहीं थी। अंसारी साहब गाजीपुर से माइग्रेट होकर के बिहार डिहरी में एस्टैब्लिश होते हैं और उनका कार्य क्षेत्र बिहार रहा। किसी ने क्वेश्चन कर दिया कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली में उनको जाने का मौका था। ये किताबों की बात नहीं है, उनको मौका ऐसा फराहम नहीं हुआ। वरना अंसारी साहब अगर पद के लिए ही राजनीति करते तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर होते। तो अगर किसी ने कह दिया तो वो भी बात नहीं है। ठीक है, अभी बात हो रही थी, अभी हमको थोड़ा सा कंक्लूड करने दिया जाए। अभी बात हो रही थी कि डॉक्टर एजाज साहब फर्स्ट टाइम जो है पसमानदा शब्द को जो है और पसमानदा नहीं 341। मैं भी जानता हूं पसमानदा शब्द फर्स्ट टाइम जो है हमें लगा कि यूज किया गया है। अगर नैरेटिव जो सेट किया गया है पसमानदा का, तो अली अनवर साहब पत्रकार थे, उन्होंने एक गुप्त मीटिंग की या हिडन मीटिंग की या ओपन मीटिंग की गांधी मैदान में, जिसमें उस्मान हलाल खोर साहब भी थे और भी मुख्तार अंसारी साहब भी थे। यूपी वाले नहीं, बिहार वाले भभुआ वाले थे और उनके साथियों ने। और वहीं से वो जो है शब्द की उत्पत्ति हुई, डिराइवेशन हुई और वहीं से चली। अब चूंकि 1995 से लेकर के आज 2023 आ रहा है, अब इसकी टाइमिंग जो है हमें लगता है 28 वर्षों से, विगत 28 वर्षों से ये क्वेश्चन राइज नहीं हुआ। और जब पसमानदा मूवमेंट अपनी एक पहचान उनके ही चेहरे को लेकर के आगे बढ़ा, आसिम बिहारी रहमतुल्लाह अलैह को या जियाउर रहमान साहब को या अन्य किन्हीं को, तो मुझे लगा कि बीच में इस पे बात करना कि हु इज आइकन, अब ये चूंकि डिरेल्ड करना होता है। हमारा ऑब्जेक्शन ये नहीं कि उनको स्थापित किया गया नहीं किया गया उन पे क्वेश्चन, लेकिन मैं समझता हूं कि गैर जरूरी मैं समझा और इससे लेकर के हमारी जो है लड़ाई कमजोर होगी। ये बेसलेस है, इशू लेस है।
इसका कोई आधार नहीं है। आप उनके साथ साथ उनको भी रखिए ना, या उन्हीं को बनाइए, लेकिन डिस्करेज अब पसमानदा मूवमेंट को ना किया जाए। ठीक है, आप लोग इस पे करें, फिर आगे बातचीत हो रही है। जी 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 जी, जुबैर अंसारी साहब, वकील साहब, आपकी राय आगे। जी नूरलाइन साहब, आप ही की तरफ आ रहा है। एक तो जो बात इन्होंने कही कि भाई वो आइकन थे या नहीं थे, उस पर डिरेल किया जा रहा है डिबेट को। अच्छा, मेरी बात वही, मैं बात अभी वहीं से शुरू करूंगा कि भाई जिस तरीके से हम तो कह रहे हैं महिमा मंडन तो किया गया, अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब का महिमा मंडन तो किया गया, और जबकि आसिम बिहारी रहमहुल्लाह, उनका कोई नाम लेवा तक नहीं है आज। तो ये उदय, और जो उनका उदय हुआ और उनका जवाल हुआ, इस पर भी बात करिएगा आप, इस पर भी अपनी बात रखिएगा, और जो बात का जवाब आप जी, मैं पहले दो दो अहम चीजें देखिए। आइकान, अभी एक कमेंट्स आया था कि आपकी राय से नहीं होगा आइकान तय, पसमानदा समाज विचार नहीं करेगा पूरा आपकी राय पर। मेरी राय पूरे पसमानदा समाज की, पूरे पसमानदा संगठनों की राय हो, ये मैंने नहीं कहा। ये अब्दुल रकीब भाई का है, अब्दुल रकीब आलम साहब का। ऐसी बात नहीं, मैंने अपना एक विचार, एक बात मैंने रखी, और उससे आप इख्तिलाफ कर सकते हैं और इत्तेफाक भी रख सकते हैं, ये एक अलग विषय। मैं पहले आता हूँ टू नेशन थ्योरी के अपोज की बात में। अब बहस शुरू हुई हो गई है, जुबैर भाई ने शुरू कर दी है, तो मैं शुरू मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बातों को थ्योरी रखा। पर मैं आपको बता दूं कि टू नेशन थ्योरी का विरोध अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब ने कब किया? 1919 में ये अली बर्दर से मिले। सुने, अब मैं शुरू करता हूँ। चलिए ठीक है। हाँ जी, 1919 में ये अली बर्दर से मिलते हैं, मोहम्मद अली शौकत अली, जो खिलाफत आंदोलन चला रहे थे। जी जी जी, जी। और सासाराम में ये मिलते हैं, जुड़ते हैं। 1920 में डिहरी सोन में खिलाफत कमेटी के जनरल सेक्रेटरी बनते हैं। ठीक, और फिर ये चलता रहता है कार्यक्रम। ये मुस्लिम लीग में थे, टू नेशन थ्योरी के साथ थे। 1938 में मुस्लिम लीग से पटना सिटी सीट के लिए टिकट मांगते हैं। मुस्लिम लीग के हाई क्लास के लीडर नवाब हसन के घर में आए हुए थे। अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब जाते हैं, टिकट के लिए एप्लीकेशन देते हैं। अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब एप्लीकेशन देकर, अपनी दरखास्त देकर बाहर निकलते हैं। अंदर से कहूं की आवाज आती है, रुक जाते हैं। फिर आवाज आती है कि अब जुलाहे भी एमएलए बनने का सपना देखने लगे हैं। पलट के जाते हैं, लेते हैं, फाड़ के फेंकते हैं। देखिए, सपना राजनीति है एमएलए बनना। और फिर ये मोमिन कॉन्फ्रेंस से जुड़ते हैं, जब इनको बिरादरी के नाम पे हर्ट किया जा रहा है। अब इस कहानी को यहीं पर रोकता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। मेरा जो बड़ा एतराज था वो इसीलिए था कि जिसे बिरादरी के नाम पे हर्ट किया गया, उसने 341 पर मजहबी पाबंदी के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। मौलाना आजाद तो कम गुनेगार हैं, ये ज्यादा गुनेगार हैं। उनको उनकी बिरादरी के नाम पे हर्ट नहीं किया गया था। बहरहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये तब टू नेशन थ्योरी का इन्होंने विरोध किया, जब इनको लगा कि ये तो जात के नाम पर, मुसलमानों की नहीं, कुछ जातियों की है, मेरा जात के नाम पर बहिष्कार कर दिया भाई। तो ये टू नेशन थ्योरी के खिलाफ कब हुए? तब तक साथ में थे। अगली चीज, मोमिन कॉन्फ्रेंस चल रही थी। अली हुसैन आसिम बिहारी रहमतुल्लाह अलैह बाबाए कौम खून पसीने से चला रहे थे, और 1925 से लगातार इसके क्या नाम है, इजलास होते रहे, अधिवेशन होते रहे। और एक अधिवेशन की अध्यक्षता 1948 में अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब ने की। अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब के अख्तियार में जैसे मोमिन कॉन्फ्रेंस आई, उसी के बाद खत्म हो गई। फिर 1948 1925 से लगातार चलती रही मोमिन कॉन्फ्रेंस। 1948 के बाद जब ये मंत्रिमंडल में आए 1946 में, और 1948 में आखिरी होता है, उसके बाद इनकी मौत 18 जनवरी 1973 के बाद। अगला अधिवेशन 1976 में होता है मोमिन कॉन्फ्रेंस का। ये खा जाने वाले हैं मोमिन कॉन्फ्रेंस को। आसिम बिहारी रहमतुल्लाह अलैह को ही नहीं खाए हैं। मोमिन कॉन्फ्रेंस वहां से तबाह हुई है, अंसारियों का जवाल यहां से शुरू हुआ। वरना एक बड़ी ताकत बन के उभर रही थी मोमिन बिरादरी। 1948 के बाद वकार भाई एक अधिवेशन नहीं हुआ। आखिरी अधिवेशन की सदारत इन्होंने की है 1948 में, और 1973 तक ये जिंदा रहे। मोमिन कॉन्फ्रेंस का फिर अधिवेशन, राष्ट्रीय अधिवेशन नहीं हुआ। इनकी मौत के बाद जियाउर रहमान अंसारी साहब को उसमें हुआ। यह है मेरे पास पूरी लिस्ट।
किसके किसके पीरियड में किसने कि किसने कब कब किया है। ये है मोमिन मोमिन कॉन्फ्रेंस की दस्तावेजी तारीख और ये है पूरा रिकॉर्ड 1976 में। उसके बाद इन्होंने जियाउर रहमान अंसारी साहब ने किया है। तो मोमिन कॉन्फ्रेंस को भी खा जाने का मैं तो इल्जाम लगाता हूं इन पर। उसके बाद और इतना ही नहीं, मैं एक चीज और कह दूं, बाबाए कौम अली हुसैन आसिम बिहारी साहब ने इनको टारगेट करके क्या लिखा, जब ये क्या नाम है नुकसान हुआ मोमिन कॉन्फ्रेंस का, ये बंदे मोमिन का हाथ मेरे हाथ में है, 570 पेज पढ़िएगा। लिखते हैं कि मुस्लिम एमएलए, अब एमएलए को तंज करते हुए कहते हैं एलए बिले एमएलए कैसे ना होते कि आजादी के बाद वे लिखते हैं क्यों ना हो, अब ये बेचारा एमएलए हो गया है। आसिम बिहारी रहमतुल्लाह अलैह के लफ्ज बताता हूँ, इनके जैसे लोगों के लिए टारगेट करके एमएलए यही हुए थे, मंत्री यही हुए थे। लिख रहे हैं क्यों ना हो, ये बेचारा एमएलए हो गया है और मैं तो समझता हूँ कि एले बिले हो गया है, मतलब कहते नहीं लिल्ले बिल्ले एले बिले हो गया है। अब बेचारे से कोई बात पूछना ही फिजूल है। इसके मुतालिक अगर कुछ दरियाफ्त करना हो तो बस अल्लाह मियाँ से मालूम करो कि कैफा खलकत कैफा खिलकत। अब उसके बाद इसकी तफसीर करते हैं प्रोफेसर अहमद सज्जाद कि मुस्लिम एमएलए इले बिले इलल बिले कैसे न होते कि आज़ादी के बाद मौलाना आज़ाद की तहरीक पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस लखनऊ में मुसलमानाने हिंद ने और अब्दुल कयूम अंसारी ने, नाम लिखते हैं प्रोफेसर अहमद सज्जाद बंदे मोमिन के हाथ में, पेज नंबर 570, और अब्दुल कयूम अंसारी ने अपने दौरे सदारत में इसी तर्ज पर मुसलमानों और मोमिनों को अमली सियासत के मैदान से कान पकड़कर बाहर ला खड़ा किया और बरसरे इख्तिदार तबके का इन्हें अमलन वोट बैंक बना दिया, जिसका नतीजा ये है कि 1952 से 2009 तक 15 जनरल इलेक्शन में 20 करोड़ मुस्लिम आबादी के जुमला इलेक्शनों में कुल 432 मुस्लिम मर्दों की नुमाइंदगी हो सकी और मुस्लिम खवातीन की कुल नुमाइंदगी 62 वर्षों में फकत 16 की रही। अब बताएं इस पर कोई क्या कहेगा। मोमिन कॉन्फ्रेंस जो कंटिन्यू चल रही थी 1925 से 48 के बाद ये खा गए, कांग्रेस के लिए सेट कर दिया, कांग्रेस में विलय कर दिया। कांग्रेस विलय की बात लगातार कर रही थी कि इसको कांग्रेस में विलय कर दिया जाए मोमिन कॉन्फ्रेंस को, लेकिन मोमिन कॉन्फ्रेंस के लोग जब तक ये सदर नहीं हुए थे विलय के लिए तैयार नहीं हुए। 1948 में जब ये सदर बने मोमिन कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस में विलय कर दिया, मोमिन कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। जब ये मर गए 1973 में 18 जनवरी को, उसके 3 साल बाद 1976 में जियाउर रहमान अंसारी साहब ने दोबारा शुरू किया मोमिन कॉन्फ्रेंस। इसे मोमिन कॉन्फ्रेंस का तीसरा चरण कहते हैं। जी एक मिनट नूरलाइन साहब, एक मिनट दोबारा बताओ, ये विलय किसने किया था, जरा दोबारा एक बार और बता दो। अब्दुल कयूम अंसारी साहब 1948 में आखिरी अध्यक्षता किया इन्होंने, उसके बाद मोमिन कॉन्फ्रेंस कांग्रेस में विलय खत्म हो गई, फिर कोई इजलास नहीं हुआ इनकी पूरी जिंदगी में, मोमिन कॉन्फ्रेंस ने कोई काम नहीं किया। जब ये मर गए 1973 में, फिर 1976 में इसको पुनर्जीवित किया जियाउर रहमान अंसारी साहब ने। ये है अब्दुल कयूम अंसारी साहब का मोमिन कॉन्फ्रेंस को भी लेकर इनकी कारकर्दगी।